बच्चों, उर्दू दर्स अदब की वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नई वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको नई वीडियोस मिल सकेंगी। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुलशन उर्दू। ये सामान्य उर्दू है, दर्जा 8 की। इसमें हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4। लास्ट क्लास में हमने सबक नंबर 3 समझा था और पढ़ा था। सबक नंबर 4 जिसका नाम है बरसात का बज रहा है डंका। आइए इसकी तशरीह देख लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं क्या इसमें दिया गया है। तशरीह आपको अपनी कॉपीज़ में भी लिखना होगी। सबसे पहले तो ये जो नज़्म है ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है और ये गुलशन उर्दू से ली गई है और इसका उन्वान है बरसात का बज रहा है डंका। इसमें जो शायर है वो बरसात की खूबियों और बारिश के वक्त जो नज़र आने वाले दिलफरेब मंजर होते हैं उसको बता रहा है। क्या दिया है देखिए। बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पे बरपा, है अबर की फौज आगे आगे और पीछे है दल के दल हवा के। शायर कह रहा है अल्ताफ़ हुसैन हाली कि आसमान में बादल गरज रहे हैं। इन बादलों की गरज से आसमान में एक शोर मचा हुआ है। बादलों का इस तरह से गरजना बारिश होने की निशानी है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि बादल इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अब बारिश होने वाली है। चारों तरफ घटा छा गई है और बहुत तेज़ी के साथ हवा चल रही है जो अपने साथ बादलों को उड़ाकर ले जा रही है। दल के दल हवा के जा रहे हैं पीछे पीछे, यानी बारिश के जो बादल हैं उनको अपने साथ साथ उड़ाकर लेकर जा रही है। अब्र मतलब आसमान। महका है ज़मीं पे दरेड़ा, गर्मी का डुबोया है बेड़ा, बिजली है कभी जो कूंद जाती, आँखों में है रोशनी सी आती। अब यहाँ शायर कह रहा है बारिश के मंजर को देखते हुए, उसको पेश करते हुए कि मूसलाधार बारिश हो रही है ना। महका ज़मीं पर दरेड़ा, दरेड़ा से मतलब मूसलाधार जो पानी गिरना होता है धम 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 करके, इस तरह से। तो मह है जो बारिश है, तो बारिश जो है वो मूसलाधार हो रही है जिसकी वजह से शिद्दत की गर्मी भी ख़त्म हो गई है। गर्मी का डुबोया है बेड़ा, यानी जो गर्मी उबल उबल कर आ रही थी वो ख़त्म हो गई। बिजली है कभी जो कूंद जाती, यानी बारिश के इस मौसम में बिजली चमक रही है। बारिश के मौसम में अक्सर अंधेरी छा जाती है, लेकिन बिजली चमकने पर पल भर के लिए आँखों में एक रोशनी सी नज़र आती है ना उस अंधेरे के अंदर। घंघोर घटाएं छा रही हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं, कोसों हैं जिधर निगाह जाती, कुदरत की नज़र खुदा की आती। अब शायर कह रहे हैं कि आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जो कि दिल दिमाग को इतना सुकून पहुंचा रही हैं कि शायर ने उनको जन्नत की हवाओं से कंपेयर कर दिया है, तशबीह दे दी है। दूर दूर तक जहाँ नज़र जाती है ऐसा खूबसूरत मंजर नज़र आता है जिसमें हमें खुदा की कुदरत और उसकी कारीगरी नज़र आती है। सूरज ने नकाब ली मुँह पर और धूप ने तय किया है बिस्तर, बागों ने किया है गुस्ल सेहत और खेतों को मिला है सब्ज़ खुलअत। अब बारिश के मंजर की खूबसूरती देखो, शायर किस तरह बयान कर रहे हैं कि बारिश का मौसम है, आसमान पर इतने ज़्यादा बादल छाए हुए हैं कि सूरज भी उनसे ढक गया है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सूरज ने बादलों की चादर अपने मुंह पर ओढ़कर अपने मुंह को छुपा लिया है ना, नकाब में रख लिया है। और दोपहर के वक्त शाम का मंजर नज़र आ रहा है, यानी धूप भी नज़र नहीं आ रही है। गर्मी की वजह से जो बागात सूख गए थे वो बीमार नज़र आने लगे थे, लेकिन बारिश होने पर वो सब तरोताज़ा हो गए हैं ना। गुस्ल सेहत मतलब जैसे उन्होंने नहा लिया हो। और खेत भी इतने हरे भरे हो गए, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी हरे रंग के नए कपड़े पहने हों। खेतों को मिलाए सब्ज़ खुलत, या सब्ज़ खुलत से मतलब यानी हरे 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 कपड़ों की पोशाक उनको मिल गई हो। फूलों से पटे हुए हैं कोसार, दूल्हा से बने हुए हैं अशजार, करते हैं पपीहे पीहू पीहू और मोर चिंघाड़ते हैं हंसू। अब यहाँ पर शायर जो है वो कह रहा है चारों तरफ कई पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हर पहाड़ पर इतने फूल बिखरे हुए हैं कि पूरे पहाड़ों में जो पूरे पहाड़ हैं वो फूलों में छिप गए हैं और जो दरख्त हैं वो भी फूलों से लदे हुए हैं। तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि दरख्त नहीं, फूलों से लदा हुआ कोई दूल्हा खड़ा हो। उन पर बैठे हुए जो पपी हैं वो अपनी अच्छी अच्छी सी आवाज़ में पीहू पीहू कर रहे हैं और इस खूबसूरत माहौल में हर तरफ मोर भी हैं जो कि अपनी आवाज़ से पूरे माहौल को खुशनुमा बना रहे हैं।
कोयल की कूक जी लुभाती, गोया के है दिल में बैठी जाती। अब आया है घर के आसमां पर, कल में है खुशी के हर ज़बां पर। अब अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं कोयल की मीठी और सुरीली आवाज़ का जिक्र करते हुए कि इस खूबसूरत माहौल में कोयल अपनी आवाज़ से दिल को बेचैन कर रही है। और उसकी आवाज़ सुनकर दिल ऐसा लुभाता है कि बार बार सुनने को जी चाहता है। कोयल की सुरीली आवाज़ दिल में समा जाती है। आसमान पर जो अबर छाए थे वो अब घर के ऊपर छा गए हैं और ऐसा खुशनुमा माहौल हो गया है कि हर एक ज़बान से खुशी के बोल निकल रहे हैं, है ना। तो समझ में आया बच्चों ये चैप्टर आपको? इसमें यहाँ लफ्ज़ मानी दिए हुए हैं। ये लफ्ज़ मानी आप जब लिखेंगे पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि किस लफ्ज़ का क्या मीनिंग है। यहाँ मारूजी सवाल दिए गए हैं, नशार को मुकम्मल करना है। ये सही जवाब चुनकर लिखना है। शायर के मुताबिक मुँह पर नकाब किसने ली है? सूरज ने। पीहू पीहू बोलते हैं पपी है। कुछ सवाल दिए हुए हैं, ये मैं सब आपको नोट्स के ज़रिए सेंड कर दूंगी। क़वाइद में देखिए वाहिद और जमा की तारीफ़ दी गई है। वाहिद हम एक को कहते हैं, जमा बहुत सारों को कहते हैं। तो जो सिस्टमेटिक तरीक़े से इसकी तारीफ़ दी है, ये तारीफ़ आपको ऐसी ही लिखनी है और ऐसी ही याद करनी है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको सब कुछ नोट्स के ज़रिए सेंड कर दूंगी। आज की क्लास में इतना ही। दीजिए अब मुझे इजाज़त।